अपना श्लोक है वो क्या है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान बोल रहे अभी, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। कौन से रूप में अभी खड़े थे भगवान अर्जुन के? बहुभुज। द्विभुज रूप में, है ना, दो भुजाओं त्रिभुज। वाले, है ना। तो ये रूप जो है इसको समझना है तो कैसे समझेंगे? अगर किसी को समझना है ना, भक्ति भगवान बोल द्वारा। रहे हैं इसको समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? कैसे? भक्ति करके। भक्ति द्वारा। भक्ति द्वारा अनन्य 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 भक्ति। भक्त जरा। हाँ, अनन्य अनन्य है। भक्ति में भी क्या है, बहुत सारे प्रकार है, हमने देखा, अनन्य। है ना। तो उसमें से अनन्य भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, है ना। कोई मिश्रित भक्ति करेंगे, है ना, तो भगवान मिलने नहीं वाले, है ना। शुद्ध भक्ति से ही मिलने वाले, ऐसे उन्होंने स्पष्ट कर दिया, अनन्य भक्ति से, है ना। फिर आगे बोल रहे, है ना, इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। हम्म, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। और भगवान का ये द्विभुज रूप को समझना है या उसका दर्शन भी प्राप्त करना है तो क्या है, वही है कि आपको अनन्य भक्ति करना पड़ेगा, है ना? और इसी विधि से मतलब किसी विधि से, केवल इसी विधि से बोल रहे हो, है? अनन्य भक्ति के द्वारा। हाँ, अनन्य अनन्य। भक्ति। तो का जो विधि है उससे ही केवल, है ना, तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। ठीक है। अभी भगवान बोल रहे कि ये कौन स्वरूप श्रेष्ठ है और उसको पाने की क्या पद्धति है, विधि क्या है ना, पद्धति विधि क्या है ना, इस तरह से अभी भगवान ने बताया, है ना। तात्पर्य पढ़िए कोई। माता जी का क्या प्रश्न है? हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ। प्रभु जी मैं ये कह रही थी हम्म, भगवान को अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर प्रभु जी हम्म, जब इंद्र ने अतिवृष्टि की थी ब्रजवासियों पर, तो फिर वो तो डायरेक्ट भगवान के साथ सामने आमने हो गए थे। तो प्रभु जी क्या हम्म। इंद्र सच में भगवान का भक्त थे? नहीं, वो तो सामने होना मतलब समझ के, ये समझा नहीं ना इन्होंने, उसीलिए तो अपराध किया उन्होंने, है ना? तो समझ के दर्शन करना, है ना, ये महत्वपूर्ण, बराबर। तो अगर आपको वो तत्व रूप से जो भगवान ने कहा है ना, तत्वतः, पहले चौथे अध्याय में, तो वो भगवान को तत्वतः समझ के उनके दर्शन करना, ये बात यहाँ पे कही है ना। और वहाँ पे दूसरा भी एक कारण है कि वो वहाँ पे उद्देश्य अलग है वो लीला का, है ना। तो वहाँ पे वो सिखाना चाहते हैं भगवान की आपको गर्वित नहीं होना है ना? और वो लोग क्या कर रहे थे, गोवर्धन जो भगवान का ही रूप है ना। तो एक्चुअली भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वो क्या है कि उन देवी देवताओं के यज्ञ करके उसमें क्या होता है, कुछ भाग जो है विष्णु को जाता ही है उसमें, है ना। देवी देवता हमने देखा, देवी देवता के जो पूजक है तो उनको श्रद्धा भी भगवान ही देते हैं ना, देवी देवता के ऊपर स्थिर होता है। और जब वो यज्ञ करते हैं तो ये यज्ञ का जो भाग जाता है देवी देवताओं को, है ना, तो देवी देवता कुछ भाग भगवान को देते ही है, वो भगवान के द्वारा ही वो पद्धति बनाई है ना। तो उस लीला का उद्देश्य क्या है कि वो देखना है कि जब देवी देवता भी कभी क्या हो जाते हैं, भगवान को समझने में उनसे भी गलती हो जाती है, तो उस समय क्या परिणाम होता है ना। तो ये उस लीला का मुख्य उद्देश्य है ना। तो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हर एक लीला में कि हम सभी जो भक्ति के तत्व है वो स्पष्ट हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता, है ना। तो
हर एक लीला में हमको क्या क्या समझना है ये हमारे आचार्य हमको बताते हैं। तो हम अपने मन से उसमें कुछ बोध नहीं निकाल सकते, है ना। तो अलग अलग उद्देश्य होता है कि भगवान वो लीला क्यों करते हैं, है ना। ठीक है। जी। तो वैसे ही गोवर्धन लीला का वो ये उद्देश्य नहीं है कि इंद्र ने कैसे भगवान को प्राप्त किया, है ना, कि भक्ति उन्होंने की क्या नहीं, है ना। तो वो वहां पे उद्देश्य नहीं है उसका। ठीक है। पढ़िए तात्पर्य कोई। कृष्ण को केवल अनन्य भक्त का समझाया जा सकता है। इस हम्म। श्लोक में वे इस स्पष्टता कहते हैं जिससे ऐसे अनाधि अना अनाधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जानने से कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। ये कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दोनों भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेद के अध्ययन से समझी जा सकती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यह स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न तो कोई उनकी बातों का रस से ही समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्यों के अनुभवी विद्यार्थी है, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान है, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या का हेतु केवल कृष्ण जन्माष्टमी को जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है तथा की मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिससे प्राप्त करना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए किया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति, सामान्यतः विष्णु कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नवसेवकों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताक्षर उपनिषद में 6.1-2-3 में की है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यै कथीया ह्यार्थ प्रकाशन्ते महात्मनाम। पूर्ण वाचन सर। हाँ ठीक है, इतना काफी। तो अभी इतना ही हम समझ लेते हैं क्या बोल रहे प्रभुपा। तो जैसे अभी भगवान ने यहाँ पे बताया कि वो विधि क्या है ना। भगवान का द्विभुज रूप देखने की, समझ के देखने की, है ना। तो कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। तो वही प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला है। ये इस श्लोक में स्पष्टतया कृष्ण ने कहा है, हमने देखा। जिससे ऐसे अनाधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं, है। तो अगर हमको पता चला कि कृष्ण को हम केवल भक्ति योग से ही समझ सकते हैं, तो जो परंपरा में नहीं है, जो भगवत गीता के ऊपर टीका कर रहे, है ना, तो क्या कर रहे हैं वो अपनी बुद्धि से समझ रहे, है ना। वो कल्पना कर रहे बस, वो क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं भगवान, उन्होंने भक्ति नहीं की परंपरा से, है ना, ज्ञान प्राप्त करके, है ना। इसीलिए जो अधिकारी व्यक्ति है ना, तो वो क्या कर रहे कि अपना समय व्यर्थ गवा रहे। क्यों समय व्यर्थ गवा रहे? क्योंकि जो सही विधि है वो पालन नहीं कर रहे ना, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे कि वो समय गवा रहे हैं, है ना। और कोई नहीं समझ सकता है,
कि भगवान कैसे, अगर वो भक्त नहीं है तो चतुर्भुज रूप में पहले आए और फिर बाद में उन्होंने कैसे द्विभुजा रूप ले लिए। ये आप कितना भी पढ़ाई किए तो आप वो समझने नहीं वाला, बस समझेगा कि वो चतुर्भुज से द्विभुज में आए, लेकिन कैसे आए, वो कौन है ना। तो ये आपको भक्ति करेंगे तो ही समझ में। ये बातें न तो वेद के अध्ययन से समझी जा सकती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा, वही बता। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान है, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लेखित विधियों का पालन करना चाहिए। जो सही पद्धति है उसी का उनको पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। तो जो शास्त्रों में कहे गए हैं उसके अनुसार वो तपस्या करता है सकता है। तो तपस्या का मतलब क्या है कि जानबूझ के कुछ अ, अ, जानबूझ के ऐसे कुछ हमारी भक्ति में प्रगति हो जाए, है ना, इस उद्देश्य से कुछ कठिनाई उठाना, है ना, कि उस कठिनाई को क्या कहते हैं, तपस्या कहते हैं, है ना? और ऐसे जानबूझ के किया रहता है ना? और उद्देश्य क्या रहता है इसका, भक्ति में हमको प्रगति करना है। और ये ऐसे कोई मन से नहीं करते, है ना। जो भी भगवान के भक्तों ने और भगवान ने कहा है, जो विधि है उस विधि में ही वो क्या करते हैं, कुछ असहाय मतलब कुछ कठिनाई उठाते हैं, है ना। जैसे कि अ, उपवास करना है। तो उपवास करना क्या है, उसमें कठिनाई है ना, सबको प्रसाद लेना अच्छा लगता है। इन ऐसे कार्य करना, अभी उपवास करना है लेकिन कभी भी उपवास करना है क्या, नहीं, है ना, उसकी विधि बताई गई रहती है ना। जो भगवान के आविर्भाव की तिथि है ना, अन्य अवतारों के आविर्भाव की तिथि है ना, जो एकादशी की तिथि है उसी दिन उपवास करना, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है। अपने मन से कोई भी दिन नहीं, है ना, कोई भी विधि नहीं कर सकते अपने मन से, है ना। जो कही गई है विधि उसी के अनुसार। और फिर दान देना मतलब क्या, जो भी ये प्रचार की आंदोलन में, है ना, हम दान दे सकते हैं, है ना, भगवान के कार्य के लिए। इस प्रकार से प्रभुपाद समझा रहे। और रूप गोस्वामी ने क्या किया है, चैतन्य महाप्रभु को दानवीर कहा है। क्यों, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम का दान दे रहे हैं। तो हम भी यही दान दे सकते हैं, है ना? तो दूसरों को हरि नाम का दान दान दे सकते हैं, ये शास्त्रों के बारे में उनको सुना सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। ये दान बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से दान का अर्थ ये होता है। और क्या होता है, एक तो प्रचार के लिए बताया, फिर दूसरा प्रकार का दान बताया कि ये कृष्ण प्रेम का दान वो कैसे दे सकते हैं हम, ये शास्त्र किसी को समझा के, या शास्त्र का भी दान दे सकते हैं, या हरि नाम किसी को हरि नाम की महिमा के बारे में बता के हरि नाम का भी हम दान दे सकते हैं। या रास्ते पे जब भक्त लोग जाते हैं हरि नाम को, है ना, तो उसमें जा सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, कृष्ण प्रेम का दान हो जाएगा, है ना। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है ना, और मंदिर में कोई अर्चा विग्रहों की पूजा करता है। तो भारत में तो ऐसे बहुत सारे मंदिर है बोल रहे प्रभुपाद, विष्णु के, कृष्ण के। तो ये भी क्या है, भक्ति में प्रगति करने का एक अवसर है। तो आप आगे जाके भक्ति रसामृत सिंधु में देखेंगे कि कैसे 5 प्रकार के भक्ति की जाती है। 64 प्रकार से भक्ति की जाती है, भक्ति कैसे करना है, तो है ना। तो 64 विधियां आपको आगे जाके सीखने को मिलेगी। तो उसमें से कैसे 5 महत्वपूर्ण विधियां हैं, है ना, 64 विधियों में से, है ना? तो उसमें से वो 5 विधियों में भी अर्चा विग्रहों की पूजा करना ये भी है, हरि नाम लेना दूसरा है ना, भक्तों का संग करना,
श्रीमद् भागवतम पढ़ना और धाम में वास करना। तो ये ऐसे 5 विधियां उसमें बताई गई है। तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण विधि है। तो इससे भक्ति करना बहुत भक्ति किया तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है ना, ऐसे बताते हैं। ठीक है, फिर आगे श्लोक बोल रहे कि अ, जो श्वेताश्वेतार उपनिषद से है, वो क्या बोल रहे, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। उसमें जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। भगवान का अगर दर्शन प्रकट रूप से करना है तो इस श्लोक में भी बोला है, उसके लिए अविचल भक्ति भाव होना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत होना चाहिए, ये भी जरूरी है। और श्रद्धा भी अविचल होनी चाहिए, है ना, भगवान के ऊपर हमारा विश्वास और वो गुरु के ऊपर विश्वास जो हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे अगर रहेगा, हमको इच्छा है कि हम अविचल भक्ति में रहे, है, और हमको श्रद्धा है जो हमको मार्गदर्शन कर रहा है उसके ऊपर, और हम उनके मार्गदर्शन में हैं, तो क्या हो जाता है, भगवान हमें प्रकट हो जाते हैं। मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जाती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। तो क्या बोल रहे, जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर सकता, उसके लिए कृष्ण को समझना का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। तो मार्गदर्शन नहीं है उसको, है, तो भगवान को कैसे प्राप्त करना है, तो आ, वो भक्ति की शुरुआत नहीं कर सकता वो, है ना, वो कठिन है शुरुआत करना। यहाँ पर तू शब्द, है ना, जो तू शब्द कहाँ है ना? यहाँ पे ऊपर के श्लोक में ना, भक्त्या तू अनन्य शक्य, ये जो तू शब्द है लेकिन, है ना, तो उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जाती, न ही कृष्ण को समझने में सफल होती है। तो ये अर्थ है तू शब्द की। उसको कृष्ण को समझने में भी आ, ये होता है, मुश्किल होता है, और उसका अभ्यास करने में भी आ, मुश्किल है, और बताने में भी वो मुश्किल है। इस तरह से बताते हैं अन्य पद्धतियां जो बताई जाती है ना, जैसे योग है, कर्म है, ये पद्धतियां। ठीक है, अगला पढ़िए। कृष्ण को चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप में अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदूरदर्शनम शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कहे कि सबकी सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। हरे कृष्ण। अगला भी पढ़िए। पिछले ठीक। श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करते हैं कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों का पंडित तक का गर्व नहीं होना चाहिए, ऐसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए।
तभी भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कंटिन्यू करूं? नहीं ठीक है। तो अभी देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद आगे बोल रहे कि कृष्ण को चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए, है ना। क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है ना? ये सब रूप अलग अलग थे, भिन्न थे, है ना? नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है। तो ये पहले भी हमने बहुत बार चर्चा किया कि विश्व रूप क्या है, वो क्षणिक है ना, शाश्वत नहीं है। लेकिन जो चतुर्भुज रूप है और द्विभुज रूप है, ये शाश्वत है ना। ये हम जानते हैं, अभी बहुत बार हो गया। जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है, वही फिर से आ गया। तो सुदूरदर्शम, है ना, शब्द का अर्थ है कि देख पाने में कठिन। जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था, है ना, उनको लोगों ने नहीं देखा था, उसकी इच्छा नहीं की थी। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखना भी कठिन है और इच्छा भी नहीं हो तुमको, है ना। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहें तो लोग उससे कह सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। ताकि भविष्य में इसका एक उद्देश्य हो कि अगर कोई ढोंगी है और वो खुद को भगवान का अवतार मानता है, तो यहाँ पे अर्जुन ने जैसे बोला कि भगवान मुझे आपका विश्व रूप देखना है, तो वो ढोंगी को भी वो दिखाते आना चाहिए, है ना। नहीं दिखाने आ रहा है मतलब वो भी ढोंगी है, तो ये ढोंगी को पहचानने के लिए ऐसे भगवान की सुविधा है, ऐसे बोल रहे प्रभुपाद, है ना। फिर पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। तो ये वेदों के पंडिताई से भी हम भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वो समझ पाएगा, है ना। बाकी अन्य चीजों से नहीं समझ पाएगा। तभी वह भगवत गीता की टीका सीखने का प्रयास कर सकता है। तभी अगर वो ये सब अध्ययन करेगा तो वो काम में आने वाला है। ठीक है, अगला पढ़िए। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहस्त्र द्विभुज रूप में परिणित होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्यों में उल्लेखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से ही उद्भूत होते हैं। वे समस्त उद्भोगे वे उद्भव उद्भव काय थे उद्भवों के उद्भव उद्गम, उद्भवों ओके। के उद्गम। कृष्ण इनसे भी भिन्न है। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुज रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुज रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है, जो कारणार्वत में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते हैं, भी भगवान का अंश है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्य कनिष्ठ स्थित काल मथावलंब्यम जीवंति लोक विलजा जगदंडनाथ विश्वामहर्ष इस स इह इस कला विश्वेभो विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा अनु बाहर निकलते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश हैं। अतः मैं गोविंद की या कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि यह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे कृष्ण के समस्त रूपों के उद्गम है। वे समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष है, जैसा गीता में सब गीता से पुष्ट होता है। हम्म, ठीक। अभी यहाँ तक क्या बोल रहे प्रभुपाद? ये कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज, सहस्त्र नहीं सहज है, हाँ, द्विभुज रूप में परिणित होते हैं, हैं? तो
भगवान को ये मुश्किल नहीं गया, बोल रहे प्रभुपाद, है। तो अर्जुन ने जैसे बोला तुरंत, पहले वो क्या थे, द्विभुज रूप में थे, है? तो तुरंत उन्होंने विश्व रूप ले लिया, विश्व रूप के बाद वो तुरंत वो चतुर्भुज में आए, है ना। फिर चतुर्भुज से वो द्विभुज में आए, है। तो ये जो भगवान तुरंत तुरंत रूप बदल रहे, है ना, इसमें भगवान को कुछ कष्ट नहीं उठाना पड़ा, तुरंत भगवान ऐसे कर पाए, सहज वो परिणीत बदल हो सके। इसमें यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से ही उद्भूत है ना। तो पहले भगवान का कौन सा रूप था, द्विभुज रूप था, है ना। उद्भूत मतलब क्या होते हैं, उससे तैयार होते हैं, निर्माण होते हैं, है ना। और ये सब भगवान कृष्ण का जो मूल अवतार है, वो सबसे मूल रूप क्या है, भगवान का द्विभुज रूप, दो भुजाओं वाला रूप, उसी से सब कुछ निकलता है। कृष्ण से भिन्न है, निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं, है ना। तो ये तो रूपों का चल रहा है ना। तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि भगवान भगवान जो है निर्विकार है, निराकार है ना, उनका कोई रूप नहीं, वो एक ज्योति के रूप में है ना, ऐसे बोलते हैं। तो उनका तो दूर कहीं रहेगा, लेकिन बोल रहे कि एक तो भगवान का तो रूप है, लेकिन वो कैसे है, कृष्ण रूप, है ना, वो महत्वपूर्ण है। वो सबका उगम उद्गम है ना, उगम है, उससे ही सब कुछ निकलता है। जहां तक कृष्ण के चतुर्भुज रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुज रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और कारणार्णव में शयन करते हैं, है ना, जो महाविष्णु, है ना, जिनके शरीर से ये ब्रह्मांड निकलते हैं, जिनके श्वास तथा प्रश्वास से, हाँ, अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, यहाँ पे दिया है, उनके श्वास से निकलते हैं एवं प्रवेश करते हैं। श्वास अंदर लेते हैं तो जाते हैं, फिर श्वास बाहर छोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड बाहर आते हैं। और ये कहाँ पे हमको सुनने को मिलता है, कौन से शास्त्र में, ब्रह्म संहिता में। वो श्लोक क्या है, यस्ये कनिश्वसित कालमथावलम्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णोर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम। तो जिनके श्वास लेने से ही, जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश है, प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप है। अतः गोविंद या कृष्ण के पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे। इसलिए जो कृष्ण मूल है, तो व्यक्तियों ने क्या करना चाहिए, मनुष्यों ने क्या करना चाहिए, उसी की पूजा करना चाहिए। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है, आदि पुरुष है, जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है। तो इस श्लोक में हमको पता चला कि वो कैसे सबके उद्गम है। ये श्लोक के माध्यम से। अगला पढ़िए। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय कृष्णकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु है। उसी प्रकार में कहा गया है कृष्ण वे परम दैवतम, कृष्ण भगवान है। एको वंशी सर्वंग कृष्ण ईय, वह कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एकोपि संबंध संबंध सनबहु धायो अभावती, कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों में प्रकट होते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि है, वे समस्त कारणों के कारण है। कंटिन्यू करूं राहुल? हम्म। हम्म। अन्यत्र भी कहा गया है यात्रावर्तनी कृष्णाख्य परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिला है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है। किंतु
थोड़ा ऊपर दिया वर्ती। हम्म। किंतु यहाँ कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। एते चा कलां पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं मत प्रतरना अन्य, मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा जाता है अहम आदिर्देवो नाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में से इसकी पुष्टि करता है। पर ब्रह्म पर धाम पवित्रम परमम भवन भवान। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ, भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान है और प्रत्येक वस्तु के आश्रय है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को ज्योति विश्व रूप दिखलाया, वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण है। हजारों हाथों तथा हजारों सिर वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखाया गया है जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। ठीक। तो अभी यहाँ पे एक ही विषय चर्चा हुई है। तो पहले प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण का रूप क्या है, सभी का उद्गम है। तो यह अन्य कहाँ कहाँ कहा गया है, वेदों में, उपनिषदों में? तो वो बस वाक्य प्रभुपाद दे रहे हैं, है ना। तो गोपाल तो अपनी उपनिषद में यही बात कही है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्ध साक्षिणे, है ना। इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण जो है सच्चिदानंद स्वरूप है ना। और उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, है ना? अतः वे परम गुरु है। यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि वो परम गुरु है और उनको जानने से व्यक्ति सब कुछ जानता है। तो ऐसे ही वहां पे एक शब्द है कृष्णो वही परम दैवतम, है। तो परम दैवत क्या है, कृष्ण ही है। फिर और एक है एको वशी सर्व कृष्ण इड्य, मतलब क्या, वह कृष्ण भगवान है और पूज्य है। तो यही सब बता रहे, इसका उद्देश्य क्या है ये सब जो बताने का, कि कृष्ण ही भगवान है। ऐसे ही बताया था जो अहम सर्वस्य प्रभो है ना, उस तात्पर्य में भी ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद ने वाक्य बताए। देखिए हमने पढ़े थे 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, और यहाँ पे भी बताते हैं प्रभुपाद। तो एकोपि सन बहुधायो भवति, कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्म संहिता भी ईश्वर परम कृष्ण वो बताया। फिर अन्यत्र भी, है ना, इस किताब का नाम नहीं बताया लेकिन बताया यात्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति, है ना। तो भगवान एक व्यक्ति है नराकृति, है ना, उसका नाम कृष्ण है। और वो कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं नर आकृति मनुष्य रूप में। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी क्या बोला गया है, एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान सह। फिर भगवत गीता में कहाँ कहाँ बोला गया है कि कृष्ण ही भगवान है ना, मत्तः परतरम नान्यत्। तो भगवान बोल रहे कि मेरे से और कोई श्रेष्ठ नहीं, मतलब वही सर्वश्रेष्ठ भगवान है। फिर अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का आदि हूँ, उद्गम हूँ, है ना, सबसे पहले मैं ही हूँ। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन ने भी कहा है, जो अर्जुन बोलता है कि मुझे समझ में आ गया, तो वो बोलता है कि आप परम भगवान है, परम धाम है, पवित्र है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। अभी विश्व रूप बोल रहे, ये तो द्विभुज, ये जो कृष्ण है वो सब द्विभुज रूप की बात हो रही है ना। भले ही दिखने में कैसे लगता है, ये विश्व रूप दिखता है, लेकिन क्या है, ये थोड़े समय के लिए है ना। और ये जो है भक्तों के लिए नहीं, है ना, बस दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए है। तो आगे बढ़ी। विश्वरूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता, जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्वरूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा।
अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चीर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी सामान्य व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं। यह रूप उन लोगों को भी भले ही अलौकिक लगे जो अपने सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी इस अंतिम परिच्छेद में क्या बोल रहे प्रभु का, कि भक्तों को इसमें आकर्षण नहीं रहता, किसमें, ये विश्व रूप में है। तो भक्तों को कृष्ण के रूप में ही आकर्षण रहता है। क्यों ऐसे रहता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है ना। तो इसीलिए है ना? तो जहाँ पे ऐसे ये प्रेम का आदान प्रदान है, वहीं पे भक्तों को करने की उनको इच्छा होती है। वो विश्व रूप के साथ क्या आदान प्रदान करेंगे, है ना, उनके लिए क्या भोग बनाएंगे, है ना, उनके लिए क्या, उनकी क्या आरती करेंगे, है ना। तो ऐसे नहीं हो सकता, विश्व रूप की, है ना, आरती नहीं हो सकती, उनके लिए कोई भोग नहीं बना सकता। तो इसीलिए भक्तों को क्या, उनको सेवा में इंटरेस्ट रहता है ना, सेवा में उनको रुचि रहती है ना। भक्त लोग जो है वो भगवान के सेवक रूप में ही देखते हैं, तो इसीलिए वो विश्व रूप की सेवा ही नहीं कर सकते, इसीलिए अच्छा नहीं लगता। ऐसे नहीं कि भक्तों को ये विश्व रूप से कुछ वैर है या कुछ दुश्मनी है, ऐसे नहीं है। तो क्या है कि वो सेवा नहीं कर सकते ना विश्व रूप की, इसीलिए वो उनको उस रूप में नहीं देखना चाहते भगवान के, है। तो वो इसीलिए द्विभुज रूप में ही देखना चाहते हैं, ताकि वो सेवा कर सके भगवान की, भगवान के साथ संबंध बना सके। अभी कैसे विश्व रूप के साथ संबंध बनाएंगे, है ना। विश्व रूप का थोड़ी कोई दोस्त होता है, या उसके कोई थोड़ी उसके माता पिता हो सकते हैं। तो ऐसे इसीलिए वो भक्तों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये भी कारण प्रभुपाद ने अंत में बताया है। ठीक है, फिर भगवान अपना अंतिम उपदेश है जारी रखते हैं। ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, है। तो इसमें क्या बोल रहे भगवान, मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। क्या बोल रहे भगवान, पांडव बोल रहे अर्जुन को। हे पांडु के पुत्र, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है ना। क्या क्या कहा भगवान ने यहाँ पे, जो व्यक्ति उनको प्राप्त कर सकता है। तो उसके लक्षण कह रहे हैं, है ना। कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है ऐसी भक्ति से, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों के कलमों से मुक्त होकर सकाम कर्म नहीं करता, वो है ना, कुछ कामना से नहीं करता, और मनोधर्म भी नहीं करता, अपने मन से नहीं करता, जो शास्त्रों में कहा गया है, गुरुओं ने कहा गया है, वही करता, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है ना। तो ये फिर से बोलो, अनन्य भक्ति में, शुद्ध भक्ति में, जो मेरे लिए ही कर्म करता है ना? भगवान के लिए ही वो कार्य करता है, अन्य किसी के लिए नहीं। जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, मुझे ही जो जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो ऐसे नहीं कि उसके जीवन का लक्ष्य उसको प्रसिद्धि खुद के लिए करता है, प्रसिद्धि पाने के लिए, है ना, खुद का पेट भरने के लिए, ये नहीं, भगवान को बस प्राप्त करने के लिए। और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो कितनी चीजें बताई, सकाम कर्मों से और मनोधर्मों से मुक्ति, है ना, दो हो गए। शुद्ध भक्ति करता है, तीसरा हो गया। भगवान के लिए कर्म करता है ना, चौथा हो गया। और उसके जीवन के उद्देश्य भगवान है। और सभी जीवों से मैत्री भाव करता है ना, किसी को मारता नहीं, है ना, किसी के लिए गुस्सा नहीं उसके मन में, है ना। ऐसे जो छह यहाँ पे लक्षण बताए हैं, है ना, वह निश्चय ही ऐसे रहेगा वो व्यक्ति। तो क्या रहेगा वो, भगवान को प्राप्त करेगा। इस तरह से यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। ठीक है।
पढ़िए। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बुद्धिजीवी की अवलक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंधों को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत में कहा गया है, अनासक्त 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 विषयान यथार्थ यथार्थ युञ्जतः उपयुञ्जतः। उपयुञ्जतः निर्बंध संबंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। भले कितना ही कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति अनासक्ति होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावना पे परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, तो यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भव भव भवन न बनाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्च विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उस पे कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित करता है, तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही उस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता, तो उसे कृष्ण मंदिर की सफाई में लग सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है पास थोड़ी जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से भी निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष लगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फलम या थोड़ा जल भी भेंट करे और इस प्रकार की भेंट से वह प्रसन्न होते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल हुई है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण से सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। धन्यवाद। इतना ही हम देख लेते पहले क्या है। तो प्रभुपाद अभी शुरू में क्या बोल रहे कि जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना है होगा। अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। तो ये स्पष्ट है कि ये श्लोक कैसे भगवद गीता का सार है ना। फिर उससे पहले प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में है ना,
तो उसका अर्थ होता है कि एक मिनट। हम्म। हम्म। तो तो चिन्मय व्यवम मतलब क्या है कि आध्यात्मिक जगत, है ना। इसको इंग्लिश में उसको क्या बोला है, स्पिरिचुअल स्काई। तो उसको हिंदी में ये चिन्मय मतलब क्या है कि सामान्य भाषा में ये चिन्मय व्यवम मतलब आध्यात्मिक जगत है ना। तो आध्यात्मिक जगत जो है ना, हमको पता है कि अभी यहाँ पे वो आपको लगेगा कि आध्यात्मिक जगत के कृष्ण लोक में कैसे बोला है। तो ये समझो ऐसे पूरा, ये पूरा जगत है ना, आध्यात्मिक और भौतिक। तो क्या होता है उसमें, जो तीन चौथाई होता है, एक दो तीन चार, है ना, ऐसे चौथाई चौथाई भागों में हमने उसको बांटा। तो ये जो तीन भाग रहते हैं, है ना, ये क्या रहता है, आध्यात्मिक जगत रहता है ना। ये तीन भाग आध्यात्मिक जगत रहता है। और ये जो चौथा भाग है ना, चतुर्थांश जो भाग है, वो क्या रहता है, भौतिक जगत, है ना। दोनों मिलके ऐसे पूरे ये गोला बन जाता है ना। तो अभी बोल रहे हैं कि ये जो तीन चौथाई भाग है ना, आध्यात्मिक जगत है, उसमें से एक थोड़ा भाग कृष्ण लोक का भी है ना। तो बहुत सारे इसमें आध्यात्मिक जगत में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सभी का जगत आता है ना, राम का, नरसिंह का, वामन का। तो सभी जो भगवान के अवतार हैं उनका वहां पे धाम रहता है, और उसमें भगवान का भी एक धाम है, कृष्ण लोक, है ना। तो कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध वो स्थापित कर सकता है। उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा, है ना। इस मंत्र को मतलब इस श्लोक में जो बताई गई जो चीजें हैं, उसको अगर वो अपने जीवन में उतारेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते, है ना। तो भगवत गीता किसके लिए है, जो बद्ध जीव है ना। और अभी वो भौतिक संसार और प्रकृति पे क्या करना चाहते हैं, बद्ध जीव है तो इस पे ही प्रभुत्व करना चाहते हैं, है ना। और अध्यात्म के बारे में वो कुछ नहीं जानते और वो करना भी नहीं चाहते अध्यात्म, है ना। तो भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। तो यहाँ पे ये भगवत गीता का उद्देश्य है कि कैसे व्यक्ति समझ पाए अपने आध्यात्मिक, अपना अस्तित्व क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से हम कौन है, और भगवान के साथ अपना क्या संबंध है ना। इसके लिए भगवत गीता है। तो उसे यह शिक्षा देना है कि भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है ना। तो कैसे पहुंच सकता है, भगवान ने यहाँ पे बताया, भक्ति करके, अनन्य भक्ति करके हम पहुंच सकते हैं। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बतलाता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। वैसे बताया वो विधि क्या है, भक्ति की विधि है, शुद्ध भक्ति की। फिर अभी यहाँ पे भगवान ने बोला कि भगवान के लिए क्या करो, कर्म करो। तो ये कर्म कैसे करना है ना, कैसे करना है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, है ना। ऐसा कोई कार्य न करे जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। तो कृष्ण से जो संबंधित नहीं है वो कार्य नहीं करने का, है ना। जो कुछ भी कृष्ण से संबंधित है उतना ही करने का। कोई भले ही कितने कर्मों को क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति अनासक्त, सॉरी, आसक्त नहीं होना चाहिए, मतलब अनासक्त होना चाहिए, है ना। तो कुछ भी हम करें, है ना, भगवान के लिए, है ना, भगवान के लिए भोग बनाएंगे तो वो भोग के प्रति आसक्त नहीं होना है।
है ना, केवल भगवान के लिए ही वो हमको बनाने हैं, है ना। वैसे नहीं कि फिर भगवान को दिखाने के बाद वो मुझे मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने बनाए हैं, है ना, मैंने वो स्पॉन्सर किया है तो मुझे मिलना चाहिए, है ना, ये भाव नहीं। फिर ये क्या भाव है? आसक्ति का, सकाम भाव है ना, कुछ कामना का भाव। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है ना, तो इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणित करने के लिए तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करके करना है ना। तो हमने देखा, तो व्यापार कर रहे तो कृष्ण व्यापार के स्वामी है ना, तो ये व्यापार है उसका मालिक मैं नहीं हूँ, तो भगवान है ना, मेरा जो दुकान है, व्यापार है, वो भगवान का है। तो इसका जो भी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो भगवान को भी उसमें से देना है ना। तो जो भी आप नौकरी कर रहे हैं वो, है ना, और जो भी कार्य कर रहे हैं वो अर्पित करना है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन बनवा कर, तो व्यक्ति क्या करता है? अपने खुद के लिए घर बनवाता है ना। उसकी जगह पे क्या करना है उसको? भगवान को भी लिए भी घर बनाना है, भगवान के लिए भी मंदिर बनाना है। कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध कर सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो जो कुछ भी है हमको कृष्ण को अर्पित करने, ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करता है, तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए, है। ऐसे नहीं कि कृष्ण के लिए भवन बनाया है तो उसमें हम नहीं रह सकते, हम भी रह सकते हैं, लेकिन उसके मालिक कौन है? हम नहीं, बल्कि भगवान है। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता, तो अभी सबको भगवान के लिए मंदिर बनाने की जरूरत नहीं। सब ये क्यों बता रहे हैं? सब व्यक्ति जो है उसको अपने अपने स्तर पे रह के, है ना, जो भी हम कर सकते हैं वो भगवान के लिए करना है ना। वैसे कहा जाता है कि जो, को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्क्विरल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो रामलीला में, गिलहरी। आध्यात्मिक। हाँ हाँ गिलहरी, है ना। तो ये जो आध्यात्मिक। गिलहरी है ना, तो वो क्या कर रही थी? वो थोड़ी थोड़ी मट्टी जो पत्थरों के बीच में वो लेके आके डाल रही थी, है ना। जब भगवान यहाँ से रामेश्वरम से श्रीलंका के लिए जब पुल बना रहे थे पत्थरों से, है ना, भगवान श्री राम, तो ये गिलहरी ऐसे अपनी क्षमता के हिसाब से वो मिट्टी डाल रही थी। तो वैसे ही अभी हम जो भी कर सकते हैं, है ना, हमारी क्षमता के हिसाब से, तो वो करना है ना। अगर हम भगवान के लिए मंदिर नहीं बना सकते तो मंदिर में कुछ भी हम झाड़ू लगा सकते हैं, या अन्य कोई भी वहां पे बगीचे की देखभाल कर सकते हैं, भगवान के लिए तुलसी उगा सकते हैं, है ना। तो ये भी भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान ने बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, इस तरह से बोल रहे। तो यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। अमीर भी लगा सकते, गरीब भी लगा सकते, सभी लोग। यह कतिपय उदाहरण है जिसे कृष्ण कर्म में लगाया जा सकता है ना। तो हम्म, तो ये कतिपय मतलब क्या है? कुछ उदाहरण है ना, कि जिसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना? अगला पढ़िए। शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोक में अथवा इस ब्रह्मांड में उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक भी जाने का उत्सुक नहीं रहता। इसे उसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है।
आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करने से भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। इस उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक में नहीं चाहता। जैसा कि मद भक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है, विशेष रूप से श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम वर्च अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, भक्ति के इस 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों पे रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम एक में तो रत रह ही सकता है। तब तक निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। ठीक, इतना मत परह का देख लेते। तो मत परह जो श्लोक में शब्द है उसको के बारे में प्रभुपाद बोल रहे कि तो वो क्या करता है, भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, ऐसे उसका अर्थ है मत परमः, है ना। तो ये मत परमः है ना, भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है ना। तो मत परमः मतलब जो भगवान को परम मानता है ना, वो क्या है कि भगवान को प्राप्त करना यही जीवन का लक्ष्य है, और वो भगवान के साथ रहना चाहता है उनके धाम में, है ना। ऐसा व्यक्ति चंद्र सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। अन्य लोकों में उसको जाने की इच्छा नहीं रहती, कोई भी लोक रहे, है ना? उसे इसकी तनिक भी, हाँ वही है, उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है ना। आध्यात्मिक जगत भगवान के धाम उसको कृष्ण लोक जाना रहता है। आध्यात्मिक आकाश में भी ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके वो आध्यात्मिक लोक में भी वो कहाँ जाना चाहता है, कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन में, है ना। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी को नहीं चाहता, लोक में नहीं चाहता। जैसा कि मद भक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है, विशेष रूप से वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, है ना। तो कैसे वो भक्ति में रत रहता है, ये 9 प्रकार में से कोई भी एक का, कम से कम एक का, है ना। जितना आप ज्यादा करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी आपको लगता है, लेकिन वो ठीक से करना है ना। कोई अन्य अभिलाषिता नहीं रखे हुए, एक भी किया तो चलेगा, लेकिन वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना कि अपने कुछ स्वार्थ के लिए करना है। ठीक है, पढ़िए प्रभु जी अगला। संगह वर्जित शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी है। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। भक्ति रसामृत में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया इस प्रकार हुआ है: अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूले न कृष्ण नुशीलन भक्ति उत्तमा। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कल्मशों से दूर रहना चाहिए, जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म से आसक्त है। ऐसी अवांछित संतति तथा भौतिक इच्छाओं के कल्मश में मुक्त होने पर ही कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। हरि भक्ति विलास। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था। वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजना बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा। अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की कामना भी नहीं करता। वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में भी नहीं जाना चाहता। उसका एक उद्देश्य यही है कि उद्देश्य ही
एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे। ठीक। यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं कि संग वर्जित, ये जो शब्द भगवान ने इस श्लोक में कहा है ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी है। तो ऐसे सभी लोगों से संग तोड़ देना चाहिए। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरोधी रहते हैं, अपितु वे भी जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं, ये लोग भी कृष्ण के विरोधी रहते हैं। तो क्यों ऐसे करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो शुद्ध भक्ति का व्याख्या है उसमें कहा गया है कि हमको अनुकूल भाव से भक्ति करना चाहिए, है ना। तो क्या कहे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णाणु शीलनम भक्तिरुत्तमा, है ना। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमों से दूर रहना चाहिए, जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त है। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है। तो हमको यहाँ पे बताया है अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से हमको दूर रहना चाहिए, है। तभी हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण भगवान का जो ज्ञान है उसका अनुशीलन कर सकते हैं, मतलब अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, है ना। तो ये शरणागति दिखाना चाहिए हमने। शरणागति की पहली अवस्था है कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो ग्रहण करो, है ना। और जो प्रतिकूल है, भक्ति के जो विरोधी है ना, उसको छोड़ दो। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, भक्ति के जो प्रतिकूल है लोग, है ना, जो हमारी भक्ति में रुकावट है, उनको त्याग कर देना चाहिए, है ना। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। तो कृष्ण के हम जो भक्ति करते हैं वो अनुकूल भाव से करना चाहिए, प्रतिकूल भाव से नहीं, है ना। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, है ना। किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। तो भगवान जो है, अ, जब थे यहाँ पे छोटे एक बालक के रूप में, तो वो कंस उनको मारना चाहता था, क्योंकि उनको पता चला कि यही उनके मृत्यु का कारण बनने वाला है। और तो वो 24 घंटे उनके बारे में ही सोचता था, लेकिन क्या था, उसका भाव अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। तो इसीलिए उसको मोक्ष मिला, उसको भक्ति नहीं मिली, है ना। लेकिन भक्तों को ऐसे मोक्ष नहीं चाहिए रहता है ना? तो उनको भगवान का धाम भी चाहिए नहीं रहता है ना। लेकिन जैसे हम प्रगति करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, है ना, कि क्या है, कि ये जो हम भक्ति करते हैं तो उसमें हमको क्या चाहिए रहता है, केवल भगवान की सेवा चाहिए रहती है। उस भक्ति के बदले में हमको केवल और भक्ति चाहिए रहती है। ठीक है। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। इसे उसका व्यक्तिगत व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव जीवन में प्रचलित कर। भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने के लिए कई बार भक्तों को अपने जीवन में संकटों में डालना पड़ा। उससे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावना के प्रसार में उत्सर्ग किया। नि, निरस, निस, निस्संदेह यह कहना है कि वह मारे गए, यह ठीक नहीं है।
इस प्रकार भारत में भी कई उदाहरण हैं। यथा प्रहलाद महाराज तथा हरिदास ठाकुर। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे, और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि मनुष्य के साथ अपने संबंधों को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबरा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की थोड़ा वर्ग है इधर, हम्म। सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे लगे रहकर उनके प्रति सब प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला भी पढ़ लीजिए। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंग ऋष्य रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण उन इन समस्त रूप स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि आदि विश्व रूप या तो विष्णु ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों है, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप में के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। विराट रूप भक्ति वेदांत तात्पर्य संपन्न। ठीक, धन्यवाद प्रभु। तो अभी ये देखिए दो परिच्छेदों में क्या बोल रहे प्रभुपाद। तो यहाँ पे भगवान ने बोला है कि सबसे आपको क्या रखना है, मैत्री भाव रखना है। कौन से शब्द से बोल रहा है? निर्वैर, है ना, किसी से ऐसे नहीं। निर्वैर सर्वे भूतेषु, किसी से वैर नहीं रखना है, ऐसे उल्टा बोला है भगवान ने, है ना। किसी से वैर नहीं रखना है ना। मतलब क्या है कि सबसे क्योंकि सबसे हम क्या है, समान पद्धति की मैत्री कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ लोग हमारे घनिष्ठ मित्र होंगे, है ना, कुछ लोग थोड़े बाहर वाले मित्र होंगे, है ना, और कुछ लोग और बाहर वाले मित्र होंगे, है ना। तो ये चलेगा, है ना, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे क्या बोला है, निर्वैर है ना। लेकिन किसी के साथ हमारा क्या होना चाहिए, आ, ये नहीं होना चाहिए, हमारे हृदय में किसी के प्रति घृणा नहीं होना चाहिए, नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये बात है महत्वपूर्ण, है ना। तो आप लोगों को लगेगा अरे निर्वैर बोला है तो सभी लोगों से हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती, है ना। तो बराबर है, सभी लोगों से अपनी दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हमारे क्या रहेंगे, बहुत ही अंतर्गत लोग रहेंगे, है ना। थोड़े कुछ बाहर के रहेंगे और बाहर के, ऐसे अलग अलग स्तर, हजारों स्तर रहेंगे, है ना। हर एक व्यक्ति से अपनी अलग अलग दोस्ती रहेंगी, है ना। लेकिन क्या है कि किसी से अपनी ये नहीं रहनी चाहिए, नकारात्मक भाव किसी के प्रति हमारे अंदर रहना नहीं चाहिए, है ना। तो ये बात हमको यहाँ पे स्पष्ट होती है। तो अभी देखते हैं प्रभुपाद क्या बोल रहे, है ना। तो कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है ना। ये मैत्री भाव प्रत्येक से है, लेकिन क्या है उसकी जो हम बोल सकते हैं मात्रा, है ना, मैत्री की मात्रा कैसे है, अलग अलग है ना। उसका जो इंटेंसिटी है ना, वो अलग अलग है। इसलिए ही यहाँ उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता, है ना। यह कैसे संभव है ना। कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति में ही मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। इसे उसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए कई बार भक्तों ने कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकट में डालना पड़ा, है। तो दूसरों के लिए, है ना, तो ये भक्त जो है किसी के प्रति निर्वैर नहीं रखते। तो अभी आप लोगों को लगेगा अरे
कोई हमारे साथ बुरा करेगा तो भी हम क्या उसके माफ कर दे क्या, निर्भय करे क्या, ऐसे लगेगा, है ना। तो उसके लिए बोल रहे प्रभुपाद कि हाँ, देखिए उदाहरण है कि प्रहलाद महाराज को जिन्होंने मारने का प्रयास किया, है ना, किसने मारने का प्रयास किया? उनके पिताजी ने, है ना। और तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया अंत में? बदला लिया क्या उनके पिताजी का? फिर उन्होंने तो कई हजारों बार उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज ने उनके लिए प्रार्थना की, है ना। फिर वैसे ही उदाहरण दे रहे जीसस क्रिस्ट का, है ना। तो जिन लोगों के लिए उन्होंने एक क्रिश्चियन धर्म बनाया और उनके लिए ये बताया कि कैसे ये धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन उन्हीं लोगों ने उनको सूली पे चढ़ा दी, है ना। और उदाहरण दे रहे कि हरिदास ठाकुर का, है ना। तो उन्होंने लोगों के लिए करना चाहा, लेकिन लोगों ने क्या किया? उनको वेश्या को भेजा उनके पास, है ना। उनको क्या किया? अ, जो मार्केट में लेके आके, है ना, बाजार में उनको लेके आके उनको कोड़े से मारा, है ना। तो ऐसे उनको ही परेशान किया। लेकिन फिर हरिदास ठाकुर ने क्या किया? जिन लोगों ने उनको मार के नदी में फेंक दिया, है ना, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? उनके लिए प्रार्थना की, है ना, हरिदास ठाकुर ने। तो ऐसे हमको समझ में आता है कि भक्त लोग कैसे ये निर्वैर, है ना, इसका पालन करते हैं। तो फिर अंत में बता रहे, तो यहाँ तक अभी सब बता दिया प्रभुपाद ने, अभी क्या कर रहे हो? निष्कर्ष दे रहे, है ना, अंतिम परिच्छेद में। तो बोल रहे कि हमने अभी इस अध्याय में देखा कि विश्व रूप कैसे है, क्षणभंगुर है। एक काल रूप भी क्षणभंगुर है ना। लेकिन ये चतुर्भुज और द्विभुज रूप जो है वो शाश्वत है ना। ये सब जो अर्जुन ने दिखाया है। और ये सब कहाँ से आता है? कृष्ण से ही। कृष्ण ही सब चीज के उद्गम है ना। विष्णु, विष्णु। विष्णु तो बहुत है, हजारों लाखों है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। तो भक्तों को दो भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप ही अच्छा लगता है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो इस भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, इस श्याम सुंदर कृष्ण के प्रति, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। तो अंत में ये 11वें अध्याय से हमको क्या समझ में लेना चाहिए कि सब रूपों में कौन सा रूप श्रेष्ठ है? ये द्विभुज रूप ही श्रेष्ठ है, दो भुजाओं वाला रूप ही श्रेष्ठ है। और ये रूप को अगर प्राप्त करना है तो हमको क्या करना चाहिए? अनन्य भक्ति करना भक्ति। चाहिए। इतना भी आपको नौ समझ गया विधा। तो ये 11वां अध्याय आपको समझ गया, ऐसे प्रभुपाद बोल रहे हैं अंत में। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है? कुछ समझा नहीं ऐसी कुछ है? यस प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हम्म। प्रभु जी, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि हमारे, अगर हम भगवान का द्विभुज रूप को समझना चाहते हैं तो हम्म। हम देखें कि इसके लिए हमें अनन्य भक्ति करना पड़ेगा। मतलब भक्ति हम्म। उसी से जान सकते हैं, शुद्ध भक्ति। तो प्रभु जी, अभी एज अ साधक का हम लोग देखते हैं कभी कभी मतलब होते ही अनन्य भक्ति तो आता ही नहीं है प्रभु जी। मतलब भक्ति करते हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, तो बहुत समय ना ऐसा गृहस्थ लोगों का सिचुएशन हो जाता है कि हम लोग किसी से मिलते हैं तो कभी मतलब वैसा मेंटेलिटी आ जाता है उस टाइम। मतलब एसोसिएशन जो बोला गया है उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स है हमारे जो डिवोटीज नहीं है, लेकिन उनके साथ हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है प्रभु जी, क्योंकि हम फैमिली में हैं तो कम्युनिकेट भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या होता है, ये अनन्य भक्ति हर आप भी हम करते हैं, वो भी अनन्य भक्ति है।
वो भी हमें जाना है कि हम एज अ साधक को किस कर सकते हैं इस चीज को। तो लास्ट का मुझे उतना सुना ही नहीं दिया, आपका नेटवर्क चला गया था, लेकिन मैं समझ गया आपका भाव क्या है प्रश्न का, कि कैसे हमको तो इच्छा रहता है अनन्य भक्ति करने का, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे क्या होता है, परिस्थिति ऐसी होती जाती है कि वहाँ पे मुश्किल जाता है हमको अनन्य भक्ति करना, है ना। तो हाँ, ये तो हमको तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम तो क्या है, साधक स्तर पे है ना। यहाँ पे जो है कि अनन्य भक्ति ही करना चाहिए, वह क्या है। गुड़िया, इधर सुन पहले। हाँ, छोला बाहर तो छोड़ दी, चावल अनन्य बाहर भक्ति छोड़ जो दी, है। आटा तो किचन का दे, आटा नशे में थी क्या रात को? हम्म तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, कि हमको अनन्य भक्ति करना चाहिए, लेकिन अभी हम उतना नहीं कर पा रहे, है ना। तो क्या होना चाहिए, हमारा ये अनन्य भक्ति लक्ष्य रहता है, और लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान तो अनन्य भक्ति से ही मिलने वाले हैं। पहले हमको समझ लेना चाहिए कि अनन्य भक्ति है क्या, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है ना। तो अभी हम अनन्य भक्ति, हमको पता चला कि अनन्य भक्ति के स्तर में हम नहीं हैं, तो क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा पहले समझना चाहिए कि अनन्य भक्ति है क्या, है ना। तो ऐसे नहीं है कि हमारे अंदर, अभी आपने प्रश्न में नहीं पूछा ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि समझ, अनन्य भक्ति है क्या ये समझना बहुत आवश्यक है ना। तो पहले हमको शास्त्रों से पहले समझना चाहिए। जैसे अभी आप जब भक्ति रसामृत सिंधु किताब, अभी हमने बस जाना कि अनन्य भक्ति है, ऐसे है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु जो आप किताब पढ़ेंगे आगे, है ना, तो ये किताब क्यों लिखी है उन्होंने, कि ये किताब का उद्देश्य ही है कि हमको अनन्य भक्ति के बारे में वो समझाए, है ना, ये उद्देश्य। तो जब हम ये अनन्य भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्या है अनन्य भक्ति, क्या है ना। फिर अभी दूसरी बात है कि ये अभी ऐसे आपको लग रहा है कि जो आप आपके रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए वजह से आपका अनन्य भक्ति का स्तर कम हो रहा है, ऐसे आपको लग रहा है ना। लेकिन फिर वो कैसे, रिश्तेदारों से बात करना तो आवश्यक है, तो फिर उनसे बात करके हम अनन्य भक्ति में कैसे बनाए रखे, है ना। तो ये आपको उस समय और ज्यादा उस समय क्या हो जाएगा, आपको अनन्य भक्ति पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, है ना। और फिर आप देख सकते हैं कि उस अनन्य भक्ति के नियमों का आप पालन करते हैं कि नहीं रिश्तेदारों से बात करते समय, है ना। तो और अगर नहीं करते, है ना, आपको समझ में आ गया कि उस स्तर में आप नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो अभी हमको, मैंने जो कहा भक्ति के जो 64 तरीकों से भक्ति की जाती है ना। तो ये 64 तरीकों का करने का एक भाव भी होता है, अनन्य भक्ति का जो भाव है ना, वो जो अपनी मन की अवस्था है उसको भाव कहे, है ना। जैसे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, है ना। अगर उसके बदले में हम कुछ मांग रहे तो क्या है, ये सकाम भाव, है ना, कुछ कामना का भाव, ये भाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये समझ में आ गया। तो ये जो आदर्श भाव है, मतलब हमारी मानसिकता जो है आदर्श, है ना। तो भाव नाम की एक भक्ति भी होती है, वो साधना भक्ति के आगे होती है ना। और प्रेम भक्ति से पहले, वो भाव की बात नहीं, है ना। भाव मतलब यहाँ पे मानसिकता भी मैं बोल रहा हूँ, कि ये अपनी मानसिकता क्या होनी चाहिए अनन्य भक्ति करने में, है ना। और वो अगर हमारी मानसिकता नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए, बाहरी रूप से तो ये 64 अंगों का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो एक समय ऐसे आएगा कि जो आंतरिक भाव है वो भी हम में आ जाएगा, उसमें जो शक्ति लगने वाली है ना। और हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे वो आंतरिक भाव भी प्राप्त करना है ना। ऐसे, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए, तो बाहरी रूप से तो ये 64 अंग हमको करते रहना है ना। तो एक दिन क्या हो जाएगा, वो आंतरिक अवस्था भी, आंतरिक अनन्य भक्ति की अवस्था भी हमको प्राप्त हो जाएगी, है ना। और फिर हम ऐसे पूरी तरह से अनन्य भक्ति में आ जाएंगे, और फिर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, ऐसे है। क्योंकि भक्ति शाश्वत है, तो हमको कुछ चिंता करने की, नाराज होने की जरूरत नहीं, है ना। तो जितना भी हम प्रगति कर पाए भक्ति के, यहाँ पे शुद्ध भक्ति है, अभी हम यहाँ पे है, तो जितना भी हम चल पाए तो ठीक है, तो आगे चलना जरूरी है ना। तो यहाँ तक भी पहुंच गए, तो मरने के बाद तो रह नहीं वाला है ना इतना, तो कुछ चिंता करने की जरूरी नहीं, तो बस करते रहना है हमको भक्ति, है ना।
तो वो हमको मिल जाएगा। और ये समझ के लेना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, सब चीजें क्या है, ये सब चीजें एक साथ होती है, ऐसे पैकेज है हमारा। ठीक है माता जी। हाँ, यस प्रभु जी, ठीक। और सुकुमारी प्रिया माता जी, आपका क्या प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे मीन्स गृहस्थ उसी से रिलेटेड है कि एक बोलिए। गृहस्थ डिपेंडेंट रहता है, हम्म। जो समझो जो नॉन ड्यूटी है उनके ऊपर फैमिली मेंबर्स, तो वो हम्म। चलना चाहता है निवृत्ति मार्ग के भक्ति की तरफ, हम्म। लेकिन हम्म। वो प्रवृत्ति की मार्ग में ही घसीटा रहता है। तो हम्म। उससे प्रवृत्ति से निवृत्ति कैसे हो सकता है अगर डिपेंडेंसी है तो? हम्म। तो जो अभी के इससे थोड़ा सा आइडिया मिल गया ना, अभी जो उत्तर दिया था आपने सुना ना, हाँ हाँ हाँ, तो उससे आपको क्या लग रहा है, आपने जो सुना उससे कैसे कर सकते हैं, मैंने जो बताया अभी? जितना 100% हमसे प्रयास होता है वो करते रहना चाहिए, तो एक हाँ। वो चलते चलते हम हम्म। ये उसमें जाएंगे, हाँ, तो उसमें एक कर। दिन हम अभ्यास करके, जो कृष्ण का जो मास रास्ता है ना, अभ्यास करने से हमको एक दिन हम पूर्णत्व प्राप्त करेंगे उसमें, है ना। लेकिन हमको क्या है कि भक्ति के बारे में अभ्यास करना भी आवश्यक है, क्योंकि पहले रास्ता हमारा ठीक है क्या, वो भी समझना आवश्यक है ना। तो शुद्ध भक्ति होती क्या है ना। तो ये भी समझना हमको उसमें आवश्यक है। तो मतलब वो रास्ता ठीक है क्या, है ना। नहीं तो ऐसे हमको लग रहा है कि वो हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति होगा ही नहीं, है ना। ऐसे भी हो सकता है, अगर भक्ति के बारे में हमको पता ही नहीं कि भक्ति होती क्या है, वो कैसे करनी है, भक्ति की अलग अलग अवस्थाएं होती क्या है ना। तो कौन भक्ति कर सकता है, कैसे करना चाहिए, तो ये हमारा अभ्यास होना चाहिए, है ना। तो हमको ये शास्त्रों का अभ्यास हमारा होना चाहिए, तभी हम शुद्ध भक्ति के रास्ते पे चल जाएंगे, है ना। ठीक है। और वो जानकारी होने के बाद फिर हमको भक्ति करना है, फिर हम कर सकते हैं भक्ति। ठीक है। हम्म, और कुछ है प्रश्न, क्लियर हो गया? हाँ। हम्म। और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक। तो अभी यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, क्या स्पष्ट कर दिया? 11वें अध्याय के अंत में प्रभुपाद ने भी हमको स्पष्ट किया कि क्या हमको स्पष्ट होना चाहिए। द्विभुज रूप है वही हम्म। श्रेष्ठ है, और हम्म। उसके लिए अनन्य भक्ति करनी चाहिए। हाँ, तो ये अभी अर्जुन को समझना चाहिए यहाँ पे। ये भक्ति योग के बारे में, भक्ति करना ये महत्वपूर्ण है ना? तो क्या है ये भक्ति करना, ये भक्ति क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी भगवान यहाँ पे मोटा मोटी, भगवत गीता में कैसे है, थोड़ा ऊपर ऊपर से बताते हैं भगवान, है ना, कि ये भक्ति के बारे में तो मोटा मोटी इस जानकारी दे रहे। विस्तार से मैंने बताया कि आपको भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में आपको सिखाया जाएगा, है ना, जो अपने भक्ति शास्त्री में है ना। उसमें आपको भक्ति के बारे में विस्तार से पता चलेगा। हाँ, और भी एक ग्रंथ है, उसमें भक्ति के बारे में बताया है, वो है कि माधुर्य कादम्बनी, उसमें क्या है कि भक्ति की अवस्थाएं बताई है। तो ये दो ग्रंथ अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमको समझ जाता है कि भक्ति कैसे करना है। ठीक है। तो भक्ति की अवस्थाएं, और ये भक्ति क्या है ना। ठीक है। तो अभी ऐसे ये 11वें अध्याय से 12वां अध्याय आता है ना, समझ गए। तो अभी जो भगवान को प्राप्त करने की पद्धति है भक्ति योग, वो 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भक्ति योग से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ना। तो उसी के बारे में बताने के लिए फिर ये 12वां अध्याय आ रहा है ना। ठीक है। संक्षिप्त में ऐसे है। ठीक है। तो अभी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, है ना। क्या प्रश्न पूछ रहे? अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्ये अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा।
है ना। अर्जुन बोल रहे, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, है ना? तो तो भगवान की सेवा में तत्पर कौन रहता है? जो अनन्य भक्ति से भक्ति करता हाँ, है, मतलब तो शुद्ध से भक्ति बराबर करते बराबर, मतलब संक्षिप्त में कहना है तो भक्त हम बोल सकते, शुद्ध भक्त, है ना। और जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, है ना, तो उनको क्या कहते हैं? मायावादी। हैं। हम्म, मायावादी, निर्विशेषवादी। मायावादी। तो ऐसे दो लोग हैं अभी हमारे सामने, एक भक्त है, एक मायावादी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है आगे, इन दोनों में से। तो किन दोनों में से अभी? भक्त और भक्त और मायावादी। मायावादी। ये दोनों में से क्या है अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, है ना। ये दोनों में से किसको पास पूर्णत्व है ना। ठीक है, ऐसे अर्जुन का प्रश्न है, समझ गया अर्जुन का प्रश्न। तो कौन इसमें अधिक पूर्णत्व है, किसके पास ज्यादा सिद्धियां हैं? ठीक है, पढ़िए प्रभु जी तात्पर्य। हरे कृष्णा, है क्या प्रभु जी? चले गए? हाँ, यस प्रभु जी, आप चले हाँ, गए प्रभु जी। ठीक, कोई और पढ़ लीजिए। मैं पढ़ू अब प्रभु? तक हाँ, कृष्ण, कोई भी पढ़ लीजिए, हाँ हाँ, हरे पढ़िए। यस, यस माता जी, कंटिन्यू माता नहीं जी नहीं प्लीज। माता जी, आप पढ़िए, आप पढ़िए। हम्म, नहीं माता जी, मैं कल पढ़ी हूँ ऑलरेडी, आप पढ़ लीजिए माता जी, मैं पढ़ी हूँ कल। अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों से भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। पढ़ू प्रभु जी आगे? ठीक है, इतना ही देख लेते हैं। तो अभी तक प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण साकार और निराकार, है ना, एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके हैं, है ना। तो भगवान ने साकार उनका रूप भी बताया, निराकार रूप भी उन्होंने बताया कि वो ब्रह्म ज्योति के रूप में भी रहते हैं, है ना। एवं सर्वव्यापी भी है, हर जगह पे भी वो रहते हैं उनके परमात्मा रूप में, है ना। हर चीज के वो हृदय में भी रहते हैं, और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं, है ना। तो हमने देखा कि भक्तों में भी अलग अलग प्रकार है, सकाम भक्त है, फिर क्या है, योग मिश्र भक्त है, और कौन से थे, ज्ञान मिश्र भक्त थे, है ना। तो ऐसे हमने अलग अलग भक्तों के भी बारे में देखा, और योगियों के बारे में भी हमने देखा कि योगी कैसे ध्यान करता है ना? तो सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणी में विभाजित किया। ये सब हम विशेष रूप से जाएंगे, है ना। तो उसमें बहुत सारे अनेक अनेक वर्ग है, लेकिन ऊपर ऊपर से देखेंगे तो क्या है, दो ही प्रकार है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। मतलब क्या है, अभी अलग शब्द है, निर्विशेषवादी मतलब क्या, उसमें कौन आएगा उस वर्ग में? मायावादी जो तो ब्रह्म हाँ, सेवा निर्विशेषवादी है मायावादी, ना, हाँ बराबर, जो भगवान को ने, नहीं मानते हैं, हाँ निर्विशेष को मानते हैं, है ना। और सगुणवादी मतलब क्या मानते हैं? भगवान को मानते भगवान हैं। की सेवा। हाँ, और देवी भगवान को गुण देवताओं है। को भी मानते हैं। हाँ, तो ऐसे बड़ी कैटेगरी है, भक्त भी है और दूसरे भी है ना। लेकिन भक्त जो है अभी यहाँ पे दो प्रभुपाद ने जो वर्ग बनाए, तो भक्त लोग सगुणवादी वर्ग में आएंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे बताया ना प्रभुपाद ने कि
दो श्रेणियों में ही विभाजित करना है तो ऐसे नाम आएगा, है ना। फिर आगे कह रहे हैं कि सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो सगुणवादी भगवान का रूप मानते हैं और उस रूप की सेवा करने का प्रयास करते हैं, है ना। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, लेकिन क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। वो ध्यान लगा कर ऐसे, है ना, निराकार का ध्यान करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। तो भगवान को प्राप्त करने की जो अनेक अनेक मार्ग है ना? तो मतलब ये अनेक अनेक मार्ग से क्या हो जाएगा, वो अनेक अनेक स्तर के भगवान हमको प्राप्त होंगे, है ना। जब पूरा भगवान को प्राप्त करना है तो क्या है, पूरा रूप कहाँ पे रहता है भगवान का, उनके भगवान रूप में रहता है ना। तो परमात्मा रूप में और उनके ब्रह्मन रूप में उनका कम साक्षात्कार, वो भी भगवान के ही रूप है, लेकिन क्या है, पूरे रूप नहीं है वो, है ना, कुछ कम है उनमें, है ना? तो ऐसे कम होगा। लेकिन अगर ये पूरे रूप, तो दूसरे रास्ते से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको परमात्मा रूप मिलेगा, है ना, या ब्रह्मन का रूप मिलेगा, है ना, या अनेक अनेक दूसरे रूप मिलेंगे। देवी देवताओं के इसमें जाएंगे तो उनके धाम में जाएंगे। हमने देखा देवी देवताओं की पूजा करने से हम उनके धाम जाते हैं, है ना, तो उनका रूप मिलेगा। ठीक है, अगला पढ़िए। रह गया क्या कुछ? हाँ, उसमें क्या है, भक्ति श्रेष्ठ है, इतना हमको समझ में आ गया। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, कि जो लोग भक्ति के द्वारा कृष्ण की, ये हमने देखा कि भक्त लोग किस में आते हैं, सगुणवादी में आते हैं। निर्विशेषवादी लोग कहाँ पे आते हैं, सॉरी, उनमें क्या आता है, मायावादी लोग आते हैं जो निर्विशेष ब्रह्म का पूजा करते हैं। ये हमने पहले ही देखा था। फिर यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। ये हमने समझ लिया। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों के में श्रेष्ठ बताते हैं, है ना। तो भक्ति योग श्रेष्ठ है, यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है ना। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष विधि है ना, और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम आसान है ना। बाकी की विधि में हमने देखा कि कैसे योग में वगैरह कैसे हमको जंगल में जाना पड़ता है, सन्यासी बनना पड़ता है ना। तो इसमें भक्ति में वैसा कुछ नहीं है ना, तो हम हमारे घर में रह के कर सकते हैं, है ना। तो ये हमने पहले ही देखा है सब कुछ। तो भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया कि जीव भौतिक शरीर नहीं है ना, वह आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है। तो कहाँ कहाँ भगवान ने क्या क्या बताया, इस सार रूप में बस प्रभुपाद उसको बस टच कर रहे, है ना। तो दूसरे अध्याय में हमने देखा कि हम शरीर नहीं और आत्मा है ना। और 7वें अध्याय में भगवान ने हमको बताया कि
जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है ना? तो हमको भगवान पे ही ध्यान करने को बोला 7वें अध्याय में। उन 8वें अध्याय में भी कहा कि जो मनुष्य भौतिक शरीर त्याग करते हैं उस समय हमको मरते समय अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना, ये हमने 8वें अध्याय में देखा। 9वें अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं, सॉरी 9वें नहीं 6ठे अध्याय के अंत में, कि योगियों में परम योगी कौन है? जो अपने अंतःकरण में कृष्ण का चिंतन करता है, वही परम सिद्ध माना जाता है ना। इसी प्रकार प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम साक्षात्कार है। तो इसीलिए हर अध्याय में भगवान बार बार बता रहे कि आप ये आ, भगवान के रूप वाला सगुण वाला पे ही ध्यान करो। आगे बढ़ी। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है तथा अप्रकट है। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। अभी यह अंतिम दो परिच्छेद में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? तो पहले तो प्रभुपाद ने अभी तक बताया कि अलग अलग अध्यायों में क्या क्या विषय चल रहा है ना। तो भगवान ने तो बताया, लेकिन अभी अर्जुन को क्या समझ में आ गया इसमें से, है ना? तो भगवान ने तो ऐसे बताया, लेकिन लोग इसके प्रति अनुरुक्त नहीं होते, है ना। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी शक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच के परे हैं और अप्रकट है ना। तो भगवान ने तो इतना स्पष्ट बताया, लेकिन लोग इसको सुनते नहीं फिर भी, है ना। तो फिर भी लोग क्या करते हैं, वो भगवान की निराकार रूप को ही मानते हैं। तो इसीलिए, है ना, तो भगवान ने तो अभी तक बोला, है ना, तो अभी किसी को लगता है अरे पहले तो बोला, फिर से वो क्यों बोल रहे, इतना किया, है ना, फिर से भी वो और स्पष्टता से भगवान बोलना चाहते हैं, है ना। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो अभी पिछले अध्याय में भी कहा ना, 11वें अध्याय में भी, कि भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन फिर से और कह रहे 12वें अध्याय में, है ना। और अर्जुन को भी अभी स्पष्ट नहीं है। अर्जुन भी, और मतलब उसको तो पहले से ही स्पष्ट है, लेकिन अभी हमारे लिए और स्पष्ट कर रहा है ना, कि ये मायावादी रूप में और ये भक्ति में कौन सा श्रेष्ठ है ना। ताकि क्या हो जाए, किसी को कुछ जगह नहीं मिले अगर वो भगवत गीता पढ़े, है ना, ठीक से परंपरा से, है ना, तो वो व्यक्ति पूरा कन्विंस हो जाना चाहिए। किससे?
कि भक्ति ही श्रेष्ठ पद्धति है। किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना। और जो भगवान को प्राप्त करना है वो भगवान कौन है? कृष्ण है, दो भुजाओं वाले। और वो रहते कहाँ हैं? गोलोक वृंदावन में, कृष्ण लोक में वो रहते हैं, है ना। इतना व्यक्ति को भगवद गीता पढ़ने के बाद स्पष्ट हो ही जाना चाहिए, है ना। इसीलिए वो फिर से अर्जुन उनको स्पष्ट कर रहा है। स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने स्पष्ट करना है, वो करने के लिए वो प्रश्न पूछ रहा है ना। भगवान वो स्पष्ट करेंगे, है ना। ठीक है। फिर आगे बताते हैं कि इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं, है ना। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि ये दोनों में कौन सी सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरों शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। तो साथ ही साथ क्या है बोल रहे प्रभुपाद, उसको खुद को भी जानना है कि मैं सच में भक्त हूं क्या, है ना? तो इसके लिए अर्जुन ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है, वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है ना। तो यही पूछा है कि ये निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है ना? तो ये निराकार स्वरूप अपने भक्ति में बाधा ही, उसमें समय जाता है। वास्तव में कोई भी क्योंकि वो निराकार में हम ध्यान नहीं लगा सकते, तो इसमें समय ही जाता है। अर्जुन का भी मत है ना, कि इसमें टाइम वेस्ट होता है, उस पर ध्यान कर ही नहीं सकते निराकार पे, है ना। ज्योति पे कैसे ध्यान कर सकते हैं, है ना, कुछ उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता, है ना। तो जैसे अभी 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि अर्जुन को समझ, भगवान ने कहा 11वें अध्याय में, और अर्जुन को समझ में आ गया कि उनका द्विभुज रूप ही श्रेष्ठ है ना। तो उसको अगर समझेंगे तो अन्य रूपों को समझ सकते हैं, है ना। और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता, है ना, भक्ति करने से। मायावादी की तरह करेंगे, है, तो वो व्यवधान पड़ता है भगवान के प्रेम में। तो इसीलिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है, ताकि स्पष्ट हो जाए कि भक्त श्रेष्ठ है या मायावादी श्रेष्ठ है ना। तो अभी यहाँ पे हम रुकते हैं, समय हो गया है।